मूवी की शुरुआत में हमें सेंट्रल हाई स्कूल दिखाया जाता है। हमें बॉयज लॉकर रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉबी नाम का एक मोटा बच्चा नहा रहा होता है और कुछ शरारती बच्चे उसे नहाते हुए देखकर बहुत हंस रहे होते हैं। उसके बाद वो शरारती बच्चे रॉबी को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्कूल में टीचर और स्टूडेंट्स की मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल स्पीच दे रहा होता है। वहाँ पर प्रिंसिपल स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के विनर का नाम घोषित करता है और कहता है कि आप सबका चाहिए था कैल्विन द गोल्डन जेट। उसके बाद सब लोग चीयर कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ का दरवाजा खुलता है और वो बदमाश बच्चे चिल्लाते हैं, इस बुलबुले दिन को भूल गए क्या, और सबके सामने रॉबी को फर्श पर फेंक देते हैं। सारे बच्चे बहुत हंसते हैं, पर गोल्डन जेट को अच्छा नहीं लगता और वो तुरंत अपनी जैकेट निकाल कर रॉबी को दे देता है और रॉबी थैंक यू बोलकर वहाँ से भाग जाता है। अब मूवी चेंज होती है और हमें प्रेजेंट का दिन दिखाया जाता है। कैल्विन एक कंपनी में जॉब करने लगा है और उसने शादी भी कर ली होती है। उसकी वाइफ का नाम मैगी होता है। कैल्विन द गोल्डन जेट अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहता था वो नहीं कर पाता। इस वजह से वो बहुत परेशान रहता है और चिड़चिड़ा भी हो जाता है। अगले दिन जब कैल्विन अपने ऑफिस में बैठा होता है तो तभी उसको फेसबुक पर कोई बॉब स्टोन नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। कैल्विन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है बॉब स्टोन कौन है, और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। तभी मैगी का फोन आता है और मैगी कैल्विन से कहती है कि हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। कैल्विन कहता है ठीक है। उसके बाद उस आईडी से कैल्विन को मैसेज आने लगते हैं और फिर कैल्विन पूछता है तुम कौन हो, और फिर कैल्विन को पता चलता है कि ये तो रॉबी है और रॉबी उसे शाम को रेस्टोरेंट में बुलाता है और फिर कैल्विन शाम को रॉबी से मिलने जाता है। वहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और रॉबी कैल्विन से ये भी कहता है कि उस दिन जो तुमने अपनी जैकेट मुझे दी थी वो मैंने आज तक संभाल कर रखी है, और कहता है शुक्रिया कैल्विन। फिर रॉबी कैल्विन को घर छोड़ने जाता है। घर के बाहर जब दोनों पहुंचते हैं तो रॉबी कहता है इन दिनों में बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ मेरी सैलरी की वजह से। कैल्विन क्योंकि एक अकाउंटेंट होता है तो रॉबी कैल्विन से मदद मांगता है। फिर कैल्विन रॉबी का अकाउंट चेक करने लगता है। तभी रॉबी से बियर की बोतल लैपटॉप पर गिर जाती है और कैल्विन का लैपटॉप खराब हो जाता है। उस रात रॉबी कैल्विन के घर पर ही सो जाता है। अगले दिन जब कैल्विन उठता है तो रॉबी पूछता है ये सब क्या चल रहा है, तो एजेंट बोलती है रॉबी एक बॉब स्टोन मर्डर और चोरी के मामले में वांटेड है। उसके पास CIA की बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे वो हमारे दुश्मन को बेचना चाहता है, और वो पहले एक एजेंट था, उसने अपने साथी का खून किया है, और अगर आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो हमें बताना। आगे हमें दिखाया जाता है कि एजेंट्स कैल्विन के साथ उसके ऑफिस जाते हैं। तभी वहाँ पर रॉबी का कॉल आता है। रॉबी कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और क्या हम मिल सकते हैं। कैल्विन कहता है कहाँ आकर मिलना है। रॉबी कहता है मैं तुम्हारे ऑफिस की सीढ़ियों पर हूँ। ये सब बातें एजेंट भी सुन रही होती है। फिर एजेंट्स रॉबी को पकड़ने के लिए सीढ़ियों पर भागते हैं, मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। रॉबी केल्विन के ऑफिस रूम में ही छुपा होता है। उसके बाद रॉबी केल्विन से उसकी टाई मांगता है। हालांकि केल्विन उसे देना नहीं चाहता, मगर रॉबी उससे टाई लेकर उसके रूम में लगे फायर अलार्म सिस्टम में लगाकर उसमें आग लगा देता है। कैल्विन वहाँ से घबराकर भाग जाता है और चिल्लाने लगता है वो अंदर है, रॉबी अंदर है। ये सुनकर एजेंट्स वहाँ पर भागते हुए आते हैं और फिर वहाँ पर रॉबी और एजेंट्स के बीच में फाइट चालू हो जाती है। तभी रॉबी ने जो आग लगाई होती है उसकी वजह से बहन पर पानी की बौछार होने लगती है और रॉबी केल्विन को लेकर खिड़की से कूद जाता है और वो सीधे बलून पर गिरते हैं और कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में रॉबी कैल्विन को बताता है कि करीब 3 हफ्ते पहले देश के दुश्मन साइड ने ब्लैक बेजर ने US सैटेलाइट के कोड्स चुरा लिए जिन्हें वो नीलामी के जरिए बेचना चाहते हैं। उसकी डिटेल कल रात तुम्हारे लैपटॉप पर थी, इसीलिए मुझे तुम्हारे ऑफिस जाना पड़ा और तुम्हारे तेज तर्रार दिमाग की मदद चाहिए थी ताकि मैं इस सब के बारे में पता लगा सकूं और इस तरह हम ब्लैक बेजर तक पहुंच सके, पर ये मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। गोल्डन जेट। उसके बाद केल्विन घबराते हुए रॉबी से कार रोकने को कहता है और रॉबी कार रोक देता है और कैल्विन रॉबी से कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुमने अपने पार्टनर का मर्डर किया है। रॉबी कहता है मैंने खून नहीं किया, वो एजेंट मुझे फंसाना चाहती है। फिर कैल्विन वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा अपनी वाइफ मैगी को कॉल करता है। वो नहीं चाहता कि मैगी को कुछ भी पता चले और वो किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए, इसलिए कैल्विन मैगी से कहता है हम दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं, और कहता है कि तुम घर मत जाना और सीधा हॉस्पिटल पहुंचो। केल्विन सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलता है और वहाँ पर वो एजेंट केल्विन को कार में बैठा कर उससे पूछताछ करने लगती है।
उसको बताती है रॉबी ही ब्लैक बेजार है और उसको कोड्स मिल थी। उसने अपने पार्टनर को मार दिया और कैल्विन को एक रिमोट देती है और कहती है जब तुम्हें रॉबी मिले तो इस बॉटन को दावा देना, हम उसी वक्त उसे पकड़ लेंगे। और कैल्विन को छोड़ देते हैं। और जब कैल्विन डॉक्टर डैन के पास जाता है तो देखता है रॉबी डॉक्टर डैन बनकर वहाँ पर मैगी से बात कर रहा है। फिर दोनों में बहस होती है और सेल्विन की वाइफ वहाँ से चली जाती है। कैल्विन रॉबी से कहता है असली डॉक्टर डैन कहाँ है। रॉबी ने डॉक्टर को डक्ट टेप की मदद से बांध कर रखा होता है। कैल्विन रॉबी से कहता है मैं ये बॉटल दबा दूंगा। रॉबी कैल्विन को मनाता है बस एक मदद कर दे, वो ट्रांजैक्शन नंबर निकाल कर मुझे दे दो। और कैल्विन मान जाता है। फिर वो दोनों फाइनेंस ऑफिस पहुँचे हैं। वहाँ पर रॉबी को पता है और रॉबी वहाँ से चला जाता है। तभी कैल्विन को एजेंट्स का वीडियो कॉल आता है और एजेंट कैल्विन से कहती है कि अगर तुमने रॉबी को नहीं पकड़वाया तो मैगी को चोरी के इल्जाम में पकड़ लेगी। और कैल्विन रॉबी को पकड़ा देता है, मगर एजेंट दोनों को पकड़ कर ले जाती है और रॉबी को टॉर्चर करते हुए कैल्विन को दिखाती है। ये सब देखकर कैल्विन को समझ आता है कि रॉबी सच बोल रहा है। और फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और सीधे प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से प्लेन चुरा लेते हैं और उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी कोड्स की डील होने वाली होती है। वो मीटिंग एक पार्किंग लॉट में हो रही होती है। रॉबी कैल्विन से कहता है तुम यहीं पर रुककर नजर रखना, मैं पार्किंग लॉट में जाता हूँ। कैल्विन कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मगर रॉबी कहता है वहाँ पर खतरा है, तुम इसी जगह पर रहो। और रॉबी पार्किंग लॉट में चला जाता है। तभी कैल्विन देखता है कि वो एजेंट पार्किंग लॉट में जा रही है और रॉबी को कॉल करके कहता है कि वो एजेंट ही ब्लैक बेजार है, मगर रॉबी का फोन वॉइस मेल पर होता है। कैल्विन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और सीधा ही पार्किंग लॉट की तरफ भागता है और मीटिंग की जगह पहुंच जाता है। कैल्विन देखता है रॉबी वहां पर सिक्योरिटी कोड्स डीलर के साथ खड़ा होता है। वो डीलर रॉबी से कहता है ये कौन है। रॉबी कहता है मेरा पार्टनर, और सीधे ही कैल्विन को गोली मार देता है। तभी वहाँ पर रॉबी का पुराना पार्टनर आ जाता है जिसको मरने का इल्जाम रॉबी पर लगा होता है और वही होता है जिसने हकीकत में सिक्योरिटी कोड्स चुराया होते हैं और वही असली ब्लैक बेजार होता है। फिर कैल्विन को होश आ जाता है क्योंकि रॉबी ने कैल्विन को बचाने के लिए गोली मारी होती है और वो गोली कैल्विन को छूकर निकल जाती है। कैल्विन देखता है रॉबी का पुराना पार्टनर वहाँ पर होता है। रॉबी और उसके पुराने पार्टनर के बीच में बहस हो रही होती है। दोनों के रहे होते हैं कि मैं असली ब्लैक बेजार हूँ। तभी वहाँ पर एजेंट्स आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। फिर कैल्विन को वहाँ पर वो सिक्योरिटी कोड जमीन पर पड़े दिखते हैं और वो सीधा ही कोड्स को उठाने के लिए भागता है। उसे वो कोड्स मिल भी जाते हैं। कैल्विन वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे वो माफिया डीलर पड़ जाता है। कैल्विन भागता है और माफिया उसका कार से पीछा करता है और वो उसको कुचलने वाला ही होता है। तभी रॉबी कार से उस माफिया को कुचल देता है। दोनों बहन से भाग जाते हैं, मगर बाहर रॉबी का पुराना पार्टनर दोनों पर गन तान देता है और कैल्विन से कहता है कि वो सिक्योरिटी कोड्स मुझे दे दो। तभी रॉबी की उससे फाइट होने लगती है और रॉबी उसे फाइट में हरा देता है, लेकिन कैल्विन के घबराने की वजह से उससे गलती से रॉबी के पैर पर गोली चल जाती है और रॉबी का पुराना पार्टनर रॉबी को बेहोश कर देता है। वो पार्टनर कैल्विन से सिक्योरिटी कोड्स मांगता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। कैल्विन उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैकफ्लिप मरने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। पार्टनर कैल्विन से कहता है ये क्या पागलपन था। कैल्विन कहता है तेरा ध्यान बटाने के लिए ऐसा किया, और पीछे से रॉबी आकर उसका टैटू उखाड़ देता है और उसको वहां से पानी में फेंक देता है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।